हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री में अर्निंग पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि बिटव्यू में कैसे आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे की आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे इसमें प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपके बैंक अकाउंट पे पैसे भेज दे रहा हूँ और अपनी आईडी भेज दे रहा हूँ और आप वहाँ से मेरी आईडी को एक्टिवेट कर दीजिए। तो इसी का फुल प्रोसेस इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चीज़ है जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे लिंक से रजिस्ट्रेशन किए हैं या नहीं किए हैं, ये मैटर नहीं करता है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी मदद चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपकी मदद तभी करूँगा जब आप मेरे द्वारा भेजी गई लिंक से रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप किसी के भी लिंक से रजिस्ट्रेशन किए हैं, अपनी आईडी को एक्टिवेट किए हैं, तो मैं आपकी मदद करने के लिए 24/7 यहाँ पे एक्टिव हूँ। इसी ऐप के बारे में नहीं, आपको किसी भी ऐप के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई अदर आपको मदद चाहिए, किसी भी तरीके का मदद चाहिए, तो आप मेरे पास डायरेक्ट कॉल कीजिए। मैं 24/7 आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मार्केट में जितने भी ऐप आ रहे हैं ना, वो आज हैं, कल हैं, परसों हैं, एक ना एक दिन उनको जाना है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे अंदर से इंसानियत नहीं जानी चाहिए। जब तक हम हैं, इंसानियत हमारे अंदर रहना चाहिए और इंसानियत दिखाने के लिए हम किसी का हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ जान लेना चाहिए कि जब भी आप अपनी या किसी और की आईडी को एक्टिवेट करते हैं तो इसके लिए यहाँ क्रेडिट वॉलेट में आपके पास पैसे होने चाहिए। और अगर आप एक ठो आईडी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास 1250 रुपये होने चाहिए, और अगर आप दो आईडी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसी हिसाब से आपके पास 2500 रुपये होने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हमारे पास तो यहाँ क्रेडिट वॉलेट में पैसे हैं नहीं, तो सबसे पहले इसमें हम फंड को ऐड करेंगे। तो आइए हम फंड ऐड वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। फंड ऐड वाले ऑप्शन पे कैसे जाएंगे, यहाँ थ्री लाइन पे हम टैप करेंगे। चलिए हम थ्री लाइन पे टैप कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ थ्री लाइन पे टैप करेंगे, यहाँ हमें एक ऑप्शन मिल जाता है डिपॉजिट फंड का। हम डिपॉजिट फंड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। चलिए इस पर हम टैप कर देते हैं। जैसे ही यहाँ डिपॉजिट फंड वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे, यहाँ हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, हम इसी सेलेक्ट पे टैप करेंगे। चलिए इस पे टैप कर देते हैं। जैसे ही यहाँ हम सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं, यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है बैंक यूपीआई। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूपीआई से पेमेंट कीजिए। तो मैंने यहाँ यूपीआई पे टैप कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक कोड देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब क्यूआर कोड देखने के लिए मिल जाएगा। आप चाहें तो इस क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका यूपीआई, या फिर ये भी यूपीआई है, दोनों सेम ही है, आप इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं क्यूआर कोड की मदद से पेमेंट करने वाला हूँ, तो इसके लिए आपको क्यूआर कोड का एक स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। अब यहाँ मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब डायरेक्ट मैं यहाँ से इसे बीच में से काट दूंगा। अब हम चलेंगे अपने पेमेंट मेथड की तरफ। तो आप चाहें तो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं पेटीएम से पेमेंट कर रहा हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे अपना पेटीएम ओपन कर लेता हूँ। मैं सारा प्रोसेस आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पेटीएम ओपन कर लिया। मुझे स्कैन करके पेमेंट करना है, तो स्कैन करके पेमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ स्कैन एनी क्यूआर जो ऑप्शन है इस पर टैप कर दूंगा। चलिए मैं इस पर टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा, मुझे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। मुझे यहाँ स्कैन नहीं करना है, मैंने जो भी मुझे क्यूआर कोड को स्कैन करना है वो मेरे गैलरी में है। तो यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, हम इसी पे टैप करेंगे। चलिए हम इस पे टैप कर देते हैं। जैसे इस ऑप्शन पे हम टैप करेंगे, जैसे इस ऑप्शन पे हम टैप करेंगे, यहाँ कुछ परमिशन हमसे पूछा जाएगा और ये हमें गैलरी में लेके चला जाएगा। अब गैलरी में हमने जो भी स्क्रीनशॉट लिया था उसको हमें टैप कर लेना है। तो चलिए गैलरी में हमारे पास जो भी स्क्रीनशॉट था मैंने उसे टैप करके सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो है जिस भी पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हैं उनका नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पैसे डाल देने हैं। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आपको एक आईडी को एक्टिव करना हो तो आपको 1250 रुपये ऐड करना होगा। दो आईडी को एक्टिव करना होगा तो आपको आपको 2500 रुपये एक्टिव करना होगा। इसी तरीके से तीन आईडी, चार आईडी, मतलब चार आईडी को एक्टिव करना होगा तो 5500 रुपये आपको ऐड करना होगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है,
जब भी आप यहाँ पैसे ऐड करेंगे ना तो 1250 के मल्टीपल में होना चाहिए, मतलब 1250 नहीं तो 1250 दूनी 2500, नहीं तो 1250 दिया, ऐसे करके आपको करना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको एक आईडी एक्टिवेट करनी है तो आप एक बार में 1250 कीजिए, 2 आईडी एक्टिवेट करनी है तो आप एक बार में 2500 ऐड कीजिए, इसी तरीके से 4 आईडी एक्टिवेट करना है तो 50 इसमें ऐड कीजिए। इसी हिसाब से आपको मतलब 1250 के मल्टीपल में करना है। मुझे एक आईडी एक्टिवेट करनी है तो सिंपली मैं यहाँ 1250 लिख देता हूँ, पे पे टैप कर देता हूँ। पे पे टैप करने के बाद यहाँ पे मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ। मैंने अपना पिन कोड यहाँ डाल दिया। अब कुछ ही देर में ये ट्रांजेक्शन जो है मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। अब स्क्रीनशॉट किसका लेना है, थोड़ा आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए यहाँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके हिस्ट्री में चले जाएंगे। अब हिस्ट्री हमें यहाँ पे कहाँ से मिलेगा, इस चीज़ को थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए हिस्ट्री के लिए सिंपली यहाँ पे हम होम वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ होम वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे। चलिए होम वाले ऑप्शन पे टैप कर देते हैं। जैसे ही होम वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बैलेंस हिस्ट्री का, ये बैलेंस हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पे टैप करेंगे। चलिए इस पे टैप कर देते हैं। जैसे इस पे हम टैप करेंगे यहाँ में नीचे जो है पेमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पेमेंट हिस्ट्री दिखा दे रहा है। यहाँ आपका पहला पेमेंट है जिसको आपने अभी किया, इसी पे हम टैप करेंगे। चलिए इस पे टैप कर देते हैं। जैसे इस पे टैप करेंगे यहाँ सारा डिटेल्स खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं यही हमारा होता है यूटीआर या फिर यूपीआई रेफरेंस नंबर। हमें इसी को कॉपी कर लेना है और हमें इन सबका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसका जो यूटीआर है उसको मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, यूटीआर को मैंने कॉपी कर लिया। अब हम चले जाएंगे उसी पेज पे। तो हम यहाँ आ गए। तो अब यहाँ पे हम उस पेज पे पहुँच गए जहाँ से हमने स्क्रीनशॉट लिया था। अब सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ नीचे की तरफ आपको आना है। अब नीचे की तरफ आइएगा तो इसके साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना, इसे छोड़ देना है। यहाँ डिपॉजिट डेट दिखाई दे रहा है, इसी पे हम टैप करेंगे। चलिए हम इस पे टैप कर देते हैं। जैसे यहाँ डिपॉजिट डेट पे टैप करेंगे, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टुडे। आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, मैं दिखा रहा हूँ, टुडे जुलाई, इसी पे आपको टैप करना है। चलिए हम इस पे टैप कर देते हैं। तो हमने यहाँ टैप कर दिया। इसके नीचे आ रहा है डिपॉजिट अमाउंट। डिपॉजिट अमाउंट पे हम 1250 रुपये यहाँ डाल देंगे। अब इसके बाद यहाँ रेफरेंस नंबर नीचे पूछ रहा है, तो अभी कुछ देर पहले हमने रेफरेंस नंबर या यूटीआर नंबर कॉपी किया है, उसी को यहाँ पेस्ट करेंगे। इसके बाद इसके नीचे आ रहा है चूजन फाइल, मतलब यहाँ पे जो भी आपने पेमेंट किया है उसका जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसी को सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं चूजन फाइल पे टैप करता हूँ। जैसे मैं चूजन फाइल पे टैप करूँगा ये मुझे गैलरी में लेके चला जाएगा जहाँ पे भी आपने फोटो रखा है। तो चलिए मैं वहाँ से अपने फ़ोटो को देख लेता हूँ और अपने फ़ोटो को वहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। अब इसके बाद सिंपली आपको यहाँ नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। मैं दिखा देता हूँ, ये जो सबमिट वाला ऑप्शन है इसी पे टैप करना है। चलिए हम इस पे टैप कर देते हैं। जैसे इस पे हम टैप करेंगे थोड़ा देर ये लोडिंग लेगा। आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें लोडिंग ले रहा है। ये आपके नेटवर्क के स्पीड पे निर्भर करता है। अब देख सकते हैं यहाँ लिखा आ गया कि पेमेंट डिपॉजिट रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब आपने सक्सेसफुली से सबमिट कर दिया। फ्रेंड्स अब आपको यहाँ से एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। व्हाट्सअप नंबर कहाँ मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पहले नीचे व्हाट्सअप नंबर देता था लेकिन अभी ये बंद हो गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। आपको उस व्हाट्सअप नंबर को सेव कर लेना है, या फिर बगल में स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा। आपको इसी व्हाट्सअप नंबर को अपने मोबाइल में सेव करना है और उस पर कुछ प्रूफ को भेजना है। मैं बता रहा हूँ कि उस पर क्या प्रूफ भेजना है। इसमें मैंने व्हाट्सअप नंबर सेव कर रखा है, तो डायरेक्ट मैं उनके व्हाट्सअप पे चला जाता हूँ और वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या वहाँ पे आपको प्रूफ लगेंगे, क्या क्या प्रूफ आपको भेजने हैं। तो इनका जो व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे है। चलिए इसी जगह पे आपको अपना प्रूफ भेजना है। अब प्रूफ क्या भेजना है, थोड़ा इस बात को आप ध्यान रखिए। देखिए इसमें प्रूफ क्या क्या भेजना है। पहले आपको यहाँ पेमेंट का स्क्रीनशॉट डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। तो यहाँ से जो भी मैंने पेमेंट किया था पेटीएम से उसका स्क्रीनशॉट पहले मैं भेज देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट भेज दिया। अब देखिए स्क्रीनशॉट तो यहाँ मैंने भेज दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं अपना नाम यहाँ लिख दूंगा। तो मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ अपना नाम लिख दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ अपना नाम लिख दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका यूज़र आईडी है, जो भी आपका यूज़र आईडी है ना, आपको उस यूज़र आईडी को लिख देना है। तो चलिए यहाँ पहले मैं यूज़र आईडी लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना यूज़र आईडी पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो मैंने अपना यूज़र आईडी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपको 3 चीज़ भेजना है। पहला आपको पेमेंट का प्रूफ भेजना है, फिर आपको अपना नाम भेजना है और फिर आपको अपना यूज़र आईडी भेजना है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ देर वेट करना होगा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, हो सकता है कि 30 मिनट, क्योंकि
ये जो वर्क होता है ना, ये सिस्टम पे नहीं होता है, ये लोग मैन्युअली अपने से करते हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ आपको देर लग सकता है। अब यहाँ कुछ देर अगर आप वेट कर लेंगे ना, तो आपका पैसा जो है वो वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ देर वेट कर लेते हैं और इसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ देर वेट करने के बाद मेरा जो पैसा है ये मेरे वॉलेट में क्रेडिट हो गया। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ जो क्रेडिट वॉलेट में पैसा है ना, इसी की मदद से हम आईडी को जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके मदद से आईडी एक्टिवेट नहीं होगा। तो मेरे पास क्रेडिट वॉलेट में 1250 रुपये है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसमें हम अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे। आईडी एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ आपको एक 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, हम इसी पे टैप करेंगे। चलिए मैं इस पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही इस पे हम टैप करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपग्रेड का। यहाँ पे आपको एक अपग्रेड का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे टैप करेंगे। चलिए हम इस पे टैप कर देते हैं। जैसे अपग्रेड पे हम टैप करेंगे, यहाँ पहला आपको ऑप्शन दिखाई देगा अपग्रेड आईडी, इसी पे हम टैप करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे टैप करेंगे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ ट्रांजैक्शन पासवर्ड हमसे मांग रहा है। तो चलिए मैं यहाँ ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देता हूँ और इसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा। तो चलिए मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मेरे सामने खुल के आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आपको अपनी आईडी दिखाई देगी और यहाँ आपको अपना नाम दिखाई देगा। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको किसी दूसरे की आईडी एक्टिवेट करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके साथ आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसके साथ भी आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ यूज़र आईडी, ये इसको हमें चेंज करना है। जैसे यूज़र आईडी चेंज करेंगे ना, यहाँ नाम भी चेंज हो जाएगा। जिस भी आदमी का नाम होगा ना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं पहले यूज़र आईडी को चेंज कर लेता हूँ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे आपका यूज़र आईडी दिखाई दे रहा होगा, तो इसी यूज़र आईडी को हमें हटा के जिस भी बंदे का आईडी एक्टिवेट करना है उसका यूज़र आईडी यहाँ हमें डाल देना है। जैसे ही उस बंदे का यूज़र आईडी यहाँ हम डालेंगे ना, उसका नाम यहाँ दिख जाएगा। तो चलिए मुझे जिस भी बंदे का यहाँ यूज़र आईडी एक्टिवेट करना है, जिस भी बंदे का आईडी एक्टिवेट करना है उसका मैं यहाँ पे पहले आईडी डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे जिस भी बंदे का आईडी एक्टिवेट करना है मैं यहाँ पे उसका नाम पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने उसका नाम यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद इसके नीचे आपको एक सेक्शन दिखाई देगा नेम का, हम इसी में टैप करेंगे तो उसका नाम भी आ जाएगा। देखिए हमने इसमें टैप किया तो उसका नाम यहाँ दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको सारा प्रोसेस करना है और इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ एक टॉपअप का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसी टॉपअप वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो चलिए हम इस पर टैप कर देते हैं। जैसे ही हम टॉपअप वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे ना, यहाँ आ गया मैसेज, ऊपर देखिए अपग्रेड डन सक्सेसफुली। यहाँ अपग्रेड डन सक्सेसफुली मतलब आईडी जो है ना वो सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे आप अपने अकाउंट की मदद से किसी दूसरे पर्सन की आईडी को एक्टिवेट करेंगे। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको रियल में ही अच्छी लगी हो ना, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो आशा करता हूँ कि सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।